मैं लौट रही हूं आपके पास। देश पहले होना चाहिए उनके लिए भी। फिलहाल सीएम ने हर 2 घंटे पर प्रयागराज पर मांगी है रिपोर्ट। बड़ी खबर इस वक्त ये निकलकर सामने आ रही है, सीएम आवास पर किसी के भी जाने आने पर रोक लगा दी गई है। सीएम आवास से प्रयागराज का हर एक अपडेट ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई है, सीएम आवास की सुरक्षा भी काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है समूचे उत्तर प्रदेश में, धारा 144 लागू कर दिया गया है। और आपको बताते चले, बड़े बड़े अधिकारी भी इस वक्त लगातार मुस्तैद हैं, अलग अलग हिस्सों में वो जायजा ले रहे हैं कि कहीं पर भी स्थिति खराब नहीं होने पाए, क्योंकि अतीक अहमद उसके भाई अशरफ को 3 हमलावरों ने मार गिराया है। ये तीनों प्रयागराज के रहने वाले नहीं हैं, ये तीनों ही हमलावर उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के रहने वाले हैं। एक कासगंज का है, एक बांदा का है और एक हमीरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। लेकिन जो बातें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जी ने पूछी हैं उस पर जवाब दीजिए संगीत रागी जी। चित्रा जी, घनश्याम तिवारी पूरी तरीके से राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। आरोप तो ये भी लगाया जा सकता है कि अतीक अहमद का अतीक का आपके साथ बहुत अच्छा संबंध था, घनिष्ठ संबंध थे। मुलायम सिंह यादव उनके कुत्ते को भी दुलार करते थे। क्या ऐसा तो नहीं है कि जब एसटीएफ उससे पूछताछ कर रही थी तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ बहुत सारे राज निकलने वाले थे और उसी में किसी ने उनकी साजिशतन हत्या कर दी ताकि बहुत सारे राज बाहर निकल करके नहीं आए? तो इसलिए प्लीज इस प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी मत कीजिए। आप ही के सरकार के समय एक डीएसपी की हत्या हुई थी, आपको मालूम है, और आरोप लगाया गया था एक पॉलिटिशियन पर, और तब समाजवादी पार्टी जो है वो जाकर के क्या बांदा में बोले थे, उन्होंने यही कहा था कि जब तक सीबीआई की इंक्वायरी नहीं हो जाती है तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, और जिसको आरोप लगाया जाए उसके खिलाफ भी हम कोई कार्रवाई नहीं करें। बाद में उनको अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन उसके खिलाफ अखिलेश यादव की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था। तो इसलिए भगवान के लिए कम से कम इस प्रकार की बयानबाजी मत कीजिए। आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, आप कीजिए, लेकिन ऐसे खूंखार लोगों के समर्थन में आकर के खड़े मत हो जाइए। सर लेकिन न्यायिक वहां पर पूरी जांच चल रही थी ना, पुलिस वालों की मौजूदगी में ही हत्या को अंजाम दे दिया जाएगा, पुलिस वाले बचाने की कोशिश करेंगे, एक फायरिंग तक नहीं की गई है उनकी ओर से, तो सवाल पूछे जाएंगे ना संगीत रागी जी आप लोगों से पलटकर। चित्रा जी, इस प्रकार की हत्या को कोई भी सभ्य समाज एक्सेप्ट नहीं कर सकता है और जस्टिफाई नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरी बात, यदि कल उन पर गोली चलाई जाती तो आप जो स्थिति थी उसमें कई पत्रकार भी मारे जाते, पुलिस तो मारे ही जाते, काउंटर फायरिंग में कई पत्रकार भी मारे जाते। तो आप सिचुएशन को एक देखिए। दूसरी चीज देखिए, कल यदि उन पर गोली चला दी गई होती तब यही विपक्ष सवाल करता कि आपको पकड़ क्यों नहीं सकते थे? 3 ही लोग थे, आप पकड़ के नहीं सकते थे, क्योंकि आप उस हत्या को उसी प्रकार से अंजाम देना चाहते थे ताकि कोई सबूत ही नहीं रहे। यदि पुलिस पकड़ लेती है, यदि वो समर्पण कर देते हैं, तो कम से कम आज ये पता लगेगा कि इनकी हत्याओं के पीछे कौन काम कर रहा है। ठीक है, कौन काम कर रहा है हत्याओं के पीछे, जांच होनी चाहिए और जो सच हो वो देश के सामने आना चाहिए। घनश्याम तिवारी जी, लेकिन इस खबर के 2 पहलू हैं। देखिए, एक तरफ तमाम विपक्षी दल हैं जो अपने आप में जायज सवाल उठाते हुए कि पुलिस की कस्टडी में अगर एक शख्स है तो फिर उसकी हत्या कैसे हो जाती है, ये सवाल यकीनन पूछे जाने चाहिए। लेकिन वहीं पर एक बड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश का यह भी है जो ये कह रहा है कि 44 सालों से जिसका आतंक का राज रहा हो, जिसके ऊपर गुंडा एक्ट लगा हो, गैंगस्टर एक्ट लगा हो, जिसके ऊपर अलग अलग धाराओं में कई मामले दर्ज हो, 2001, 2003 और 2004 में, जिसके खिलाफ मुकदमे सरकारें वापस ले लेती हूं, अगर उस आदमी का खात्मा हुआ है तो उससे सहानुभूति इतनी ज्यादा क्यों दिखाई जा रही है? क्योंकि इस खबर के 2 पहलू हैं, इस वजह से मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूं। देखिए, संगीत रागी ने बोला आपने नहीं टोका, मुझे लगता है आप नहीं टोकेंगी, मैं उम्मीद रखता हूं। मैंने जो सवाल उठाया कि सत्यपाल मलिक 4 बार गवर्नर रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत रागी ने है, ये मुद्दा कोई और है। मुद्दा यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता और उस तत्कालीन गवर्नर ने लगाया है, और सब कोई चाहता है कि इस खबर को किसी तरीके से दबा दिया जाए, क्योंकि इनकी झूठी देशभक्ति का पर्दाफाश हो रहा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में इनके झूठे कानून व्यवस्था का पर्दाफाश हो रहा है। वो खबर को दबाने के लिए 2 दिन में प्लानिंग करके इस प्रकार की चीजें की, कैसी बातें कर रहे हैं? एक बार उनकी बात हो जाए।